देश की आज़ादी के अगुण 80 साल हो रहे हैं। अभी तक हमारे लोग शिक्षा से वंचित रहे, इसलिए ध्यान नहीं दिया, राजनीति में हमारा शोषण हुआ। लेकिन पहली बार लाल सिंह जी कॉरपोरेट जगत छोड़ करके यहाँ पशुपालकों की आवाज़ बनकर आए, इसलिए हम लोग सब साथ जुड़े। इनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, फिर भी कुछ लोग दूरियां बना रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम अपना समय है वो अपने बच्चों के लिए कमाने में दे रहे हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दे रहे हैं। लेकिन लाल जी और ये लाल जी की पूरी टीम, जिसमें आप सब लोग हो, आप सब लोग आपके बच्चों के लिए नहीं, समाज के बच्चों के लिए जो कोशिश कर रहे हो, ये इतिहास में लिखी जाएगी। देश की आज़ादी में बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने बलिदान दिया। तो कुछ लोगों का तो नाम सामने आया और कुछ लोगों का सामने नहीं आया। तो वैसे ही हमारे इस संगठन के लोगों को हम चाहते हैं कि भाई इस संघर्ष में जो साथ आ रहे हैं, सबका नाम इतिहास में लिखा जाए, कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से। ऐसा ही ये योगदान देना पड़ेगा, जिसके बाद जो सामर्थ्य हैं वो सामर्थ्य इस संगठन को प्रदान करें। लाल सिंह जी ये मेरे हिसाब से पहले व्यक्ति हैं कि जो अपने जेब से प्रतिदिन 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके पूरे राजस्थान के शायद 41 जिले हैं कि 44 जिले हैं, हर जिले में इस शहर में बैठे हैं और कोई उस शहर से मैसेज करता है कि यहाँ थोड़ी विपत्ति आ गई है, तो वो गाड़ी लेकर के उस शहर से उस शहर पे पहुंच जाते हैं। ऐसा अभी तक मैंने मेरी उम्र 60 साल हो गई है, लेकिन समझ आने के बाद में लगभग ये 45 साल में मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई आदमी है। ये लाल सिंह जी अपना समय, अमूल्य समय दे रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। हमें सबको गर्व है कि हमारे लीडर लाल जी है। मैं तो यही आप सब लोगों से कहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो फायदा होगा। अब मैं कभी कभी नहीं पहुँच पाता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र से यहाँ ना ये 1400-1500 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो जैसे ही मैसेज मिलता है तो कभी तो टिकट रिजर्वेशन मिल जाते हैं और नहीं मिलते हैं, तो जैसे तैसे कर के भी पहुँच जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमें इनका सानिध्य मिल रहा है, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लाल सिंह जी के साथ में दौड़ रहे थे। अब कोई कहता है ना कि मैं सुभाष चंद्र बोस के टीम का सदस्य रहा हूँ, तो उसको गर्व महसूस होगा, उसकी संतानों को गर्व महसूस होगा, उसके पोते भी कहेंगे कि मेरे दादाजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ादी के लिए दौड़ रहे थे। तो वैसे हमारे बच्चे भी गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि ये आज़ादी तो हमें मिलेगी। लाल जी ने तय कर लिया है, ये तो कहते हैं कि मैं तो बैंक कॉर्पोरेट जगत से आया हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो ये हमारे बच्चों को इसका आरक्षण मिलेगा। इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार भी ध्यान देगी, थोड़े दिन नहीं देगी, वो अनदेखी करेगी, लेकिन आखिर उसको देना पड़ेगा, क्योंकि जन समुदाय जब भीड़ तंत्र हमारे साथ होगा, लोग हमारे साथ होंगे, बुद्धिजीवी साथ में होंगे। अब वो लाल सिंह जी ने कहा था कि मोदी जी की जीत, मोदी जी के पास में जैसे अकबर के पास नवरत्न थे, वैसे मोदी जी के पास में अनेकों नवरत्न है। तो लाल जी के पास भी आप सब नवरत्न हो, आप नवरत्न हो। आपके माध्यम से लाल जी कुछ भूल रहे हैं, उनके ध्यान में नहीं आया, तो आप ध्यान में ला सकते हो। अभी भी उन्होंने कहा कि एक साफ सफाई करने वाली महिला है, वो भी लीडर है। तो लीडर का मतलब वही होता है कि सुझाव, अच्छे समय पे अच्छा सुझाव देना, यही लीडरशिप है। तो
मेरी तो आप सबसे यही विनंती है, निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और इस संगठन को मजबूत करें। धन्यवाद। जय पशुपालक संघ।